मैट्रिक 01 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सीसा नेट दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो ए और बी क्या दे रखा है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, और एक फंक्शन है आर स्क्वायर से आर में, और फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इसकी लिमिट जब एक्स वाई टेन इंटू जीरो जीरो है ये डज नॉट एग्जिस्ट करती है। दूसरी उसमें पूछ रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव एफ एट जीरो कमा जीरो डू नॉट एग्जिस्ट। तीसरे में पूछ रहा है कि इनकी जो लिमिट होती है जब वाई को हम जीरो कर लें, यहाँ पर एक्स टेन इंटू जीरो, और यहाँ पर वाई टेन इंटू जीरो है और एक्स इक्वल टू जीरो किया है, तब इनकी लिमिट क्या आती है, सेम आती है। और फोर्थ में क्या है, एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट जीरो कमा जीरो। सबसे पहले हम ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, लिमिट एक्स वाई टेनिंग टू जीरो कमा जीरो और एफ एक्स कमा वाई। ठीक है, एफ एक्स कमा वाई। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा लिमिट एक्स वाई टेनिंग टू जीरो कमा जीरो, यहाँ से आएगा ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, नीचे आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम देखो y इक्वल टू एम एक्स वाले पाथ से जाएं तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास होगा लिमिट एक्स टेनिंग टू जीरो ए एक्स प्लस बी, वाई की जगह पर हमारे पास एम एक्स आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, वाई की जगह पर हमारे पास एम एक्स है तो ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर तो ए प्लस बी एम का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये ए प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब ये वाली क्वांटिटी बची है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एम स्क्वायर। यहाँ पर एम हम कुछ भी लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, सो ऑन लगा सकते हैं। तो इसकी लिमिट अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग आई, तो इसका मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में दूसरी ऑप्शन में कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव एफ एट जीरो कमा जीरो डू नॉट एग्जिस्ट। पहले हम तीसरा वाला कर लेते हैं क्योंकि तीसरे में भी लिमिट ही है। ठीक है, तीसरे वाले में भी हमको लिमिट निकालनी है, तो क्या निकालनी है, लिमिट एक्स टेनिंग टू जीरो एफ एक्स कॉमा जीरो, मतलब y इक्वल टू जीरो हमको पुट करना होता है। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या हो जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ए एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये ए आया। अब दूसरे लिमिट y टेंडिंग टू जीरो और यहाँ पर जीरो y निकालनी है हमको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर लेना है। एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, जो ये आएगा यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा और बी से बी, तो हमारे पास बी आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि पहले इसने क्या कहा, ए और बी क्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी। अब तीसरे में कह रहा है कि इनकी लिमिट हमारे पास क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, मतलब ए इक्वल टू बी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए निकला यहाँ पर बी निकला, तो ये गलत कह रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव एफ एट जीरो कमा जीरो डू नॉट एग्जिस्ट, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं हम, डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो कमा जीरो पर निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो कॉमा एच कॉमा जीरो माइनस एफ जीरो कॉमा जीरो
और नीचे से एच आ जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा एफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ जीरो, जीरो की वैल्यू जीरो ही दे रखी है, अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच कॉमा जीरो बाय एच। देखो एच कॉमा जीरो यहाँ पर देखो हमारे पास ये निकाल रखा हमने, तो क्या आ रहा था, ये आ रहा था, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कुछ ए बाई एच के फॉर्म का बन जाएगा। एच टेंडिंग टू इन्फिनिटी की जाता है तो हमारे पास ये इन्फिनिटी की ओर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये कह रहा था पार्शियल डेरिवेटिव एफ एट जीरो कमा जीरो डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो डिफरेंशियल कैसे होगा, तो फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि एफ इज डिफरेंशियल है, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट आंसर है।